स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सीबीएसई 10th क्लास बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये बच्चों को काफ़ी तकलीफ देता है ये क्वेश्चन, उनको समझ में नहीं आता है, पर आज हम इसको करने का तरीका सीखेंगे और इजी वे से आपको सिखाएंगे जिसको आप ये कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये नाम से क्या पता लग रहा है कि इट इज़ गिवन क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा? तो यहाँ से सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड इसको हम ब्रेक करते हैं। तो क्लोर का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे क्लोरीन। अल्कली का मतलब यहाँ पे है बेस, दैट इज अल्कली। अब क्लोर का मतलब यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होगा क्लोरीन, इसकी वजह से उसका वर्ड में क्या आ गया? क्लोर। सिमिलरली यहाँ पे अल्कली इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि वहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा बेस NaOH नाम का, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्कली। अल्कली क्या होते हैं बेटा? जो वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं बेटा, वो वाले बेस जो पानी में घुल जाते हैं बेटा, हम उनको क्या बोलते हैं? अल्कली। तो पहले तो हमको पता लग गया कि इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते क्यों है। तो चलो आइए हम देखते हैं इस प्रोसेस के बीच में है क्या। तो देखो ये प्रोसेस है क्या बेटा? इस प्रोसेस में हम प्रेपरेशन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसका फॉर्मूला है NaOH, जिसमें सोडियम और हाइड्रोक्साइड आना होता है बेटा। तो इसको प्रिपेयर कैसे करोगे? आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे बेटा एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड क्या होता है बेटा? NaCl। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl और इसको हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत आती है कि ब्राइन सोल्यूशन है क्या। तो ब्राइन सोल्यूशन वैसे होता कुछ भी नहीं है, जैसे आपके घर पे जो नमक है, सोडियम क्लोराइड, कुछ भी नमक है, नमक को जब पानी में घोल के उसका सोल्यूशन बना दोगे उसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। उसकी हमने करनी है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेकेज करनी है हमको। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या होगी बेटा? ब्रेकेज। ठीक है, तो होता क्या है इस प्रोसेस में? सबसे पहले क्या होगा, जब NaCl एक्वस फॉर्म में होगा वो अपने आयंस तोड़ देगा। जैसे NaCl है बेटा, वो कंप्लीटली आयनस होकर क्या बना देगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सिमिलरली पानी भी होगा सोल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइसिस जब करोगे, देखो एक्वा सोल्यूशन का मतलब है बेटा सोल्यूशन इन वाटर, तो वो पानी में सोल्यूशन होता है। तो अगर पानी में सोल्यूशन है तो पानी भी अपने आप को आयनस करके क्या बना देगा? H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ लग गया। इसके बाद इसकी प्रोसीडिंग रिएक्शन होती है जिसको हम इसके बाद डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं ऐसे होता है प्रोसेस। तो इससे आगे हम इसी से फोकस करेंगे बेटा कि जो हमारे पास जो चीज़ें बनी हैं। तो ये क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होती हैं, एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड। एक होती है कैथोड जो बेटा जिसके टर्मिनल होता है नेगेटिव, और एक होती है एनोड जिसका टर्मिनल होता है पॉजिटिव बेटा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। इसकी तरफ कौन जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैटायंस बोलते हैं। सिमिलरली एनोड की तरफ कौन जाएगा बेटा? एनायंस। क्या जाएंगे? एनायंस, जो क्या होते हैं बेटा? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो हमको ये चीज़ पहले समझ में आनी चाहिए कि कैथोड की तरफ वो जाएंगे जिनका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एनोड की तरफ वो जाएंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिटेल में हम जब कर रहे हैं कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी एट कैथोड। जब कैथोड की बात करेंगे हम तो कैथोड पे देखो ये होगा कि देखो अब दो पॉजिटिव चार्ज आए ना हमारे पास, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। तो दोनों के बीच में एक तरह की रेस लग जाएगी और वो रेस जीत जाता है H पॉजिटिव। H पॉजिटिव चला जाएगा। अब H पॉजिटिव क्यों जाता है? उसका रीज़न ये है बेटा कि जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो आपके 10th के सिलेबस के बियॉन्ड है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि दैट H पॉजिटिव विल गो टू कैथोड। तो वहाँ पे H पॉजिटिव चला जाएगा बेटा और वो वहाँ पे जाकर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। वो वहाँ पे जाकर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा बेटा? H। और ऐसा ही एक H और आ जाएगा बेटा जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आया होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगी? H2 गैस। तो कैथोड पे आपकी क्या बन गई? H2 गैस। सिमिलरली अगर हम बात करें एनोड की बेटा, एनोड के पास भी दो चांसेस हैं। अब जब हम बात करेंगे एनोड की, उसके पास भी दो चांसेस है क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले बंदे दो हैं बेटा, एक OH नेगेटिव और एक Cl नेगेटिव है। यहाँ पे बेटा कौन रेस जीत जाएगा? Cl नेगेटिव। उसका रीज़न भी यही है बेटा, उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव है, हमारे के सिलेबस के बियॉन्ड है, पर हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए यहाँ पे रेस कौन जीतेगा? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? Cl। इसके जैसे एक और Cl आएगा बेटा, कंबाइन करके क्या बना देगा? Cl2। तो यहाँ पे Cl2 गैस निकल जाएगी। और एक और बात याद रखना बेटा, एनोड पे हमेशा क्या होती है बेटा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होती है बेटा? रिडक्शन। ये चीज़ को ध्यान में रखना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। उसके बाद क्या होता है बेटा, देखो अब हमारा सोल्यूशन में क्या होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बच जाएगा। ठीक है, तो देखो क्योंकि Cl यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे आ गया, ये दोनों गैस तो निकल गई, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव रह जाएगा। Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में कंबाइन करके क्या दे देंगे बेटा हमको, NaOH। क्या दे देंगे, NaOH, जो कि हमारा बेस है या कह लो और अल्कली है जो हमको प्रोडक्ट बनाना था। इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा। तो ये है एक तरह का क्लोरल-अल्कली प्रोसेस। उसको थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है, होता ये सिंपल ही है। ठीक है, तो दिस वॉज योर क्लोरल-अल्कली प्रोसेस। अब इसमें और क्या रहेगा, अगर इसको हमने कंप्लीटली रिएक्शन में लिखना है, कभी कभार पेपर में 1 नंबर का आ जाता है, तो अब इसको पहले नोट कर सकते हैं। तो कंप्लीटली इसको रिएक्शन में अगर लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, NaCl प्लस क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हमने वाटर एंटर कर दिया बेटा, वाटर एंटर करते सारे ऊपर क्या कर दिया हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कर दी बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बन गया NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ठीक है, तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये बैलेंस इक्वेशन होगी और ये कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पे जो H2 और Cl2 बन गया है हमारे पास, ये कैथोड पे बना था, ये एनोड पे, और ये हमारा बन गया था सोल्यूशन से। तो दिस वॉज क्लोरल-अल्कली प्रोसेस। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।